नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे जितने नए भाई बहन हमारे चैनल पे आए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप सभी को पसंद है तो हमारी वीडियो। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी शाम के ना 5 हाँ 5 या 5:30 बजे होंगे। तो अष्टमी के एक दिन पहले का ये वीडियो है। तो अष्टमी थी तो अष्टमी वाले दिन घर की साफ़ सफाई करनी थी, मतलब कि लिपाई करनी है घर में की, गोबर डालने हैं घर में। तो ये संदूक के ऊपर ना, ये किचन में ही है, हम चूल्हे में जहाँ पे मैं हमेशा खाना बनाती हूँ, आप सभी देखते हैं ना, वही वाले कमरे में हूँ मैं। और लेकिन ये वाला साइड ना, इधर का जो एरिया है आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि मैं ना पहली बार दिखा रही हूँ आप सभी को। और आज ना मैं खाना बनाने वाली हूँ और ना ही बर्तन झाड़ू करने वाली हूँ, बल्कि आप सभी को बस यही दिखाने वाली हूँ कि आज मैं घर की साफ़ सफाई करने वाली हूँ, घर में गोबर डालने वाली हूँ, घर की लिपाई करनी है। क्योंकि जब हमारे यूपी में और हमारे गांव का ये देसी तरीका है साफ़ सफाई करने का। जब भी घर में कोई त्यौहार होता है, छोटा हो बड़ा हो या फिर कुछ भी खुशी का दिन हो, तो सबसे पहले घर में गोबर से घर में लिपाई करनी पड़ती है, तभी घर में ना अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि आज घर में बड़ा सुकून है। और पिछले कई दिनों से हम ना बीमार थे, तो ऐसा लग रहा थी जैसे मैं कहीं जेल में कैद हूँ, किसी और जगह पे ज़बरदस्ती में रखा गया है मुझको। कुछ ऐसे ही लग रहा था जैसे जेल के अंदर मैं कैद हूँ। तो इतना घर गंदा था, इतना गंदा था, पूरा घर बिजबिजाहट पड़ा हुआ था। और ज़मीन नीचे ऊपर सब कच्ची है, तो कच्ची होने की वजह से ना जब झाड़ू लगाओ तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उठती है। ये देखिए इस तरीके से इतनी ज़्यादा मिट्टी उठती है ना कि उलझन लगती है। और मिट्टी उठने की वजह से क्या होता है, घर में जितने भी कपड़े होते हैं, जो धुले होते हैं, जो गंदे होते हैं, सारे कपड़े एक जैसे हो जाते हैं। कहीं से भी राहत नहीं है कि कहीं से भी राहत हो कि चलो किसी तरीके से घर में साफ़ होगा। नीचे ज़मीन बनी है तो चलो इसको धो लेते हैं, कुछ ना कुछ साफ़ सफाई तो हो ही जाती है। और तबीयत भी ठीक लग रही थी और अष्टमी थी, नवमी है, तो पूजा घर में होनी है, तो इसके लिए साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए जो संदूक के ऊपर चादर था ना, उस चादर को हमने निकाल के ला के बाथरूम में रख दिया है। और अभी उसको मैंने धोया नहीं है, क्योंकि उसको ऐसे नहीं धोना है, गर्म पानी में मैं धोऊँगी। गर्म पानी में क्यों धोऊँगी ये भी बता दूँ, क्योंकि वो चादर ना संदूक के ऊपर डली है और उस पे ना किचन के मतलब चूल्हे के सारे डब्बे उसी पे रखे जाते हैं। कभी तेल गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, तो बहुत चिकनाहट उसमें तेल वाली चीज़ें लगी हुई है। तो इसीलिए उसको ना गर्म पानी में करके उसको हम कल धुलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अभी उपला बनाना है, उपला वाला काम पड़ा हुआ है। तो ये ना जो अभी पहले देखा आप सभी ने, शाम के 5 बजे थे और ये सुबह सुबह का समय है, बिल्कुल हल्का हल्का सा सुबह सुबह का समय है। सुबह सुबह की हल्की हल्की सी धूप है ये। तो गोबर ना इकट्ठे करके और कल के रखे हुए थे, तो आजकल बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, तो धूप की वजह से ना ये गोबर सूख जाते हैं, तो उपला ठीक से नहीं बन पाता है। तो इसके लिए इसमें पहले पानी डालना होता है और पानी डाल के ना थोड़ा सा इसको भिगो दो तो अच्छे से बनने लगता है उपला। और हाँ, एक चीज़ हमको अभी याद आ गया है, बता देते हैं आप सभी से। वो पहले जब मैं उपला बना रही थी ना, एक वीडियो में हमने भेजा उपला बना के हमने दिखाया था। तो हमारी एक दीदी ने कहा था कि आपके पास गाय और भैंस तो है नहीं, तो गोबर कहाँ से लाती हो और उपला कहाँ से बनाती हो। तो हाँ दीदी, हमारे पास नहीं है गाय और भैंस, हम ना ये हमारी सासू माँ के हैं, तो उन्हीं का है, उसी को उठा के हम अभी इस समय उपला बना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी बता देते हैं आप सभी को, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि गांव में अभी बहुत तेज़ी से कटाई चल रही है। गेहूँ, अरहर, सरसों और भूसा भरना, फिर गेहूँ की मड़ाई करवाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं इसकी वजह से।
तो बहुत सारे काम है ना, तो हमारी सासू माँ, हमारी ननद भी हैं, तो सारे लोग खेत के काम करवाते हैं, तो इसकी वजह से ना घर में बहुत सारे काम हो जाते थे। तो ये ना गोबर वैसा का वैसा पड़ा रह जाता था एक ही जगह पे और सूख भी जाया करता था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं बैठी रहती हूँ, बैठी क्या, आप सभी को पता ही कि इतने बच्चे हैं, तो काम मेरे पास भी बहुत सारे हैं और इस समय तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ। तो हमने सोचा कि घर में रहते हैं, जब खाली समय मिल जाया करेगा थोड़ा बहुत, तो उपला हम ही बना दिया करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ना गांव में जब गोबर भैंस के या गाय के सामने ऐसे पड़े रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं मानते हैं, कहते हैं कि श्राप लग रहा है, श्राप अच्छा नहीं लग रहा है कि गोबर जैसा का तैसा है उसी जगह पे पड़ा है। तो इसी की वजह से ना हम जब तक कटाई चल रही है हम ही कर दे रहे हैं अपनी ये सारे काम, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। घर के बाहर ना ये गौशाला, मतलब गौशाला है, गाय भैंसें सब यहीं बांधी जाती है। तो ये देखिए वहाँ से हम आए ना, जो कल का इकट्ठा किए थे गोबर उसको उठा के उसका उपला बना दिए हैं। जो आज का था थोड़ा बहुत उसको भी ले लिए थे और सुबह उठ के सबसे पहले ना थोड़ा सा गोबर इकट्ठे करके चौतरा पे रख दिया था हमने उठा करके, कि इसको हमको लीपना है, घर की सफाई करना है। गाय का गोबर है और अष्टमी भी है, तो इसीलिए घर की साफ़ सफाई करनी है। और तबीयत ठीक मिली थी, थोड़ा सा आराम, आप जानती हैं आप सभी अच्छे से कि औरतों को थोड़ा सा आराम मिल जाए ना तो उनको सुकून क्या, चैन ही नहीं पड़ता है कि घर पूरा गंदा पड़ा है, कपड़े पूरे गंदे पड़े हैं, बच्चे इधर उधर परेशान हैं, तो हम लोगों को ना हजम नहीं होता है बैठे बैठे। तो इसी की वजह से कुछ ना कुछ, जब घर में इतने सारे काम है तो सुकून मिल ही नहीं सकता है। इतना जब झाड़ू लगाऊं तो इतना ज़्यादा मिट्टी उठ रही थी, इतनी मिट्टी उठ रही थी, मन तो कर रहा था तबीयत नहीं ठीक, चलो आज ही लीप डालती हूँ। लेकिन फिर इसके पापा ना डांटने लगे थे, कुछ भी नहीं करना है, पहले ठीक हो जाओ फिर जो करना है करना। और आज भी हम लिपाई कर रहे थे ना, बल्कि माही के पापा चिल्ला रहे थे कि थोड़ी सी तुम हमको ठीक हुई हो तो लेके बैठ गई हो गोबर। तो मैंने कहा रहने दीजिए, चिल्लाइए मत, साफ़ सफाई कर लेने दीजिए, क्योंकि आज ना अष्टमी है। तो अष्टमी के दिन तो जिस दिन से नवमी नवरात शुरू हुआ है उस दिन से घर में कोई भी साफ़ सफाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे का तैसा सारा घर वैसा का वैसा पड़ा है। पूरे घर में बिजबिजाहट मची है, सुकून अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कहीं और किसी के घर में ज़बरदस्ती किसी ने हमको बांध करके रखा हुआ है, इस तरीके से लग रहा था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अंदर लीपना, घर की द्वार और चौतरा छोड़ देना, अंदर साफ़ सफाई कर लो, जब एकदम से ठीक हो जाओगी तब बाहर करना। मैंने कहा चलो ठीक है, अंदर ही करूँगी बाहर नहीं करूँगी। तो क्या किया मैंने, बाहर कुछ भी नहीं किया है हमने, बस अंदर जो जिस कमरे में सुबह चादर संदूक रखी है ना किचन वाला, देखिए बाबू भी ना बीच बीच में परेशान कर रहा था, कभी लैट्रिन कर देता था, कभी बाथरूम। तो जिसको हम दिए थे वो लोग लेके आ जाया करते थे, तो भी बाबू को भी मैं बीच बीच में देखती थी। और हल्का हल्का सा सर में दर्द भी होने लगा था, कई दिनों से तबीयत नहीं ठीक है, तो चक्कर आने लग गया था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इतना निपटा देती हूँ काम। तो देखिए अभी लीप गया है, बस घर के बाहर हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है हमारा लिपाई का काम, मेरा ख़त्म हो चुका है। घर के बाहर ही मैंने नहीं किया है बिल्कुल भी, चौतरा पे छोड़ दिया है। जो चौतरा आप लोग बराबर देखते हैं ना, जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, इसको मैंने छोड़ दिया है। थोड़ा सा एक सीढ़ी बनी हुई है घर के बिल्कुल दरवाज़ा के सामने, जो डेहरी जिसको बोलते हैं डेहरी, तो डेहरी के सामने ना थोड़ा सा एक छोटा सा सीढ़ी बना है उतरने चढ़ने के लिए, बस इसी को हम लीप देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है फिर
कटा कटा सा लग रहा है देखने में। तो इसको ना हमने लीप करके छोड़ दिया था और अभी बाबू जी देखो परेशान कर रहा है। माही ने बाबू को लिया हुआ है, था बाबू उधर था, मतलब कि उनकी दादी ने लिया था। कभी कभी बाबा भी लेते हैं, बाबा बाहर रहते हैं तो उसके पापा भी ले लेते हैं। लेकिन बाबू को भी ना पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा रो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। पता नहीं इसकी नज़र लग गई है कि इसको बुखार की वजह से है कि इसको क्या है, बहुत ज़्यादा तंग करता है इतना। वैसे तो बच्चे रोते हैं ना तो उनको गोद में ले लो तो चुप हो जाते हैं, लेकिन इसको पता नहीं क्या हुआ है कि गोद में लेने के बाद भी ये नहीं रह रहा था, उतना ही चिल्लाया जा रहा था, बराबर चिल्लाया जा रहा था। तो हर कोई ले लेके ना परेशान हो गया है। और बच्चा जिसका होता है तो उसे तो लेना ही पड़ेगा, बच्चा रोए या फिर हंसे। वैसे तो वो जब खेलता रहता है तो सब लोग लेके खिलाते रहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा तंग कर देता है ना, सारे लोग परेशान होके हमारे पास भिजवा देते हैं। तो देख लीजिए घर की साफ़ सफाई हो गई है हमारी, बस बाबू की अभी मालिश करनी है। और इसी के साथ आप सभी को कल मिलते हैं।